Hello everyone, so I welcome you all and the very much awaited video about the CSIR Section Officer Interview Guidance Program is now in front of you. Before starting, I wanted to apologize for the delay in the video and चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट पूरा जो है ना CSIR के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ कुछ लास्ट पोर्शन को छोड़ के। आपको पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन छूटा है, कौन सा कवर हुआ है, डोंट वरी। सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से, राइट। इंट्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की जा चुकी है आपके स्पेशल ग्रुप के अंदर, राइट। उसके अंदर पहले से एक वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। हालांकि वो IB के इंटरव्यू के हिसाब से है, बट वो उसके डायरेक्टली वैसा नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसके अंदर बताया गया है कि आपको अपना ड्रेस कोड कैसे सेलेक्ट करना है, आपको एंट्री कैसे लगानी है, और आपको वहाँ पे जो आई कांटेक्ट है वो आई कांटेक्ट आपको कैसे एस्टैब्लिश करना है। इसके अलावा जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कैसे जो है ना हैंकी का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, और किस तरह से आपको ब्लंडर्स नहीं करने हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन टॉट इन दैट वीडियो, ठीक है। तो आप वहाँ से इंट्रोडक्टरी वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आपके ऊपर हैमरिंग क्वेश्चंस होगी शुरू। फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद फिर सेकंड चीज़ आपकी आती है कि आपसे आपके बारे में पूछा जाता है कि हु आर यू, ठीक है। हालांकि ये इंट्रोडक्शन के अंदर आना चाहिए था। खैर, यहाँ पे आप समझ लीजिए अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पब्लिश कर रखी है, और आप उसको भी देखिए। उसका भी लिंक आपके ग्रुप के अंदर पोस्ट किया जा चुका है, राइट। देन थर्ड थिंग है आपका थोड़ा सा कंटेंट। वो कंटेंट मैंने भी आपको प्रोवाइड किया है, और ये कंटेंट भी आपके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है, जिसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड की जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी डिस्कवरीज़ हैं मेजर वो पोस्ट की जा चुकी हैं। प्लस जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ये कंटेंट भी आपके ग्रुप के अंदर ऑलरेडी पोस्टेड है। नाउ फोर्थ थिंग, हम आज जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा आपके कंटेंट वाइज क्वेश्चंस। अब आपके सामने क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि CSIR से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम हो सकते हैं। एंड बिलीव मी, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से वो क्वेश्चन पुट करेंगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और ये मैं आपको आश्वस्त होकर बता सकता हूँ कि 70% क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आपको हिट करने को डायरेक्टली मिलेंगे, 30% का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन CSIR को पकड़ के चलते हैं कि CSIR के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट CSIR, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट CSIR। डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को आप लिखते हुए चलिए साथ में, और इनके आंसर्स भी आपको थोड़ा सा सर्च करके लिखना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि भाई आप CSIR के बारे में क्या जानते हैं, कैसे आपको पता चला। देन फिर आप थोड़ा सा बताएंगे, तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, व्हेन डिड इट फॉर्म्ड, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एस्टैब्लिशिंग द CSIR। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अपने पर्पज़ को ये फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, CSIR का मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर CSIR फुलफिलिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। देन फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशंस क्या क्या हैं, कि किन किन लोकेशंस के ऊपर CSIR और जो दूसरी लैब्स हैं वो एस्टैब्लिश्ड हैं। देन फिर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेड का क्या नाम है, CSIR के जो DG साहब हैं उनका CISR लिख रहा हूँ, CSIR, ओके, CSIR, इनके जो है ना हेड ऑफ द CSIR उनका क्या नाम है। फिर थोड़ा सा अगर किसी को मस्खरी करनी होगी तो ये पूछ लेगा कि CSIR किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, विच मिनिस्ट्री, CSIR किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कि ऑटोनॉमस बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो विच मिनिस्ट्री, या फिर स्टैट्यूटरी है, या फिर ऑटोनॉमस है। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपसे CSIR के बारे में पूछे जा सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट आपके सामने क्या क्या पूछा जा सकता है, चलिए थोड़ा सा अब हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं, ओके। चलो हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम बाकी सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट कितना एलोकेशन होता है,
बजट एलोकेशन, ये कितना होता है CSIR के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनता है कि चलो बजट तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉपर साइंस एंड टेक के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और फिर इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल का क्या विज़न है और इसके अंदर CSIR अपना कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये आपसे CSIR के बारे में पूछा जा सकता है। देन फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि क्या आपको CSIR के कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स के बारे में पता है। CSIR के साइंटिस्ट, इनके बारे में भी एक क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो जाता है बड़े प्यार से। और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि सिर्फ CSIR जो आपका केस वाला जो एग्ज़ाम है वो ही कंडक्ट करवाता है या कुछ अदर एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने एक फ्रेम हो जाता है। अदर एग्ज़ाम्स कौन से हैं और मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है ये नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या वो रेगुलर होते हैं कि अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, मतलब ये पूछा जाएगा आपसे बड़े प्यार से। देन और थोड़ा सा आपके सामने क्या बोल सकते हैं कि CSIR के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो ये भी एक आपसे अलग सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछेंगे कि इन चैलेंजेस को आप कैसे सॉल्व करोगे। सो दे विल आस्क द सॉल्यूशंस फ्रॉम यू, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जैसे इसके अलावा और एक जो आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब ये CSIR से थोड़ा सा हट के जाना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा अलाइड चीज़ के अंदर आ जाए। अभी तक हमने देखा प्रॉपर CSIR के ऊपर, अब थोड़ा सा हट के चलना शुरू होंगे। तो बोलेंगे कि जो CSIR है वो हमारे यहाँ पे ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड काम करती है। क्या कैसी ऐसी कोई हिंदुस्तान के अंदर अदर ऑर्गेनाइजेशन है? अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई क्या आपको पता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र वो कौन है। प्लस में आपसे पूछा जा सकता है इंडियन साइंस कांग्रेस, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आपको इनके बारे में पता है कि नहीं पता है। देन ये तो थे हमारे नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का एक और स्टैंडर्ड हाई करके दे कुड आस्क यू क्या आपको कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पता है जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड फील्ड के ऊपर काम करती हूँ, और क्या उनमें से कोई NGO वगैरह है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे हॉट टॉपिक है वो उसके बारे में पूछने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं कि वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई डू यू नो अबाउट द नोबेल प्राइज़। अब मैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा। नोबेल प्राइज़ के ऊपर क्वेश्चन से ज़्यादा फ्रेम होने के चांसेस बन जाते हैं। नोबेल प्राइज़ के ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि आप नोबेल प्राइज़ को जानते हैं, हाँ कौन कहाँ देता है, ये तो आपको बेसिक से पता होना ही चाहिए। प्लस में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उनमें से साइंस एंड टेक की फील्ड के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद पूछेंगे, अभी तो ये जैसे आपने CSIR के बारे में है, दे माइट आस्क यू एक थोड़ा सा रैंडम लेके जाने के लिए आपको कि इसरो के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसरो के बारे में आप चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं पे ड्रॉप करोगे वर्ड। तो जैसे ही वो पूछेंगे, जैसे उनको सुनेगा इसरो, तो उसके बाद वो पूछेंगे कि इसरो की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसरो की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में दे कुड हैव, और इसरो की कॉन्ट्रीब्यूशन से साइंस एंड टेक के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, दे वुड आस्क यू। सेम इसी तरह वो CSIR की कॉन्ट्रीब्यूशन भी पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द CSIR इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, कि आगे क्या हो सकता है वो भी, और पीछे क्या हुआ है इतिहास में, हिस्ट्री में, वो भी। फिर अब मैं थोड़ा सा आपको इंडियन कंटेक्स्ट की तरफ लेके जाऊंगा। अब इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम CSIR से थोड़ा सा और थोड़ा दूर चलेंगे। अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखा हमने CSIR के बारे में, फिर देखा CSIR के जो नियर बाय एरियाज़ हैं उनको, फिर हमने इंटरनेशनल सिनेरियो को टच किया, और अब हम यहाँ पे टच कर रहे हैं अपने इंडियन कंटेंट को। इंडियन कंटेंट मतलब कि इंडिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या संबंध रहा है, दे वुड सिंपली आस्क हाउ, ठीक है। चलो अब उस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम लोग BA वगैरह क्यों करते हैं, वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक को क्यों परस्यू करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप बोलेंगे कि सर लोगों के मार्क्स उतने नहीं आते, तो बोलते हैं क्या ये मेरिट क्राइटेरिया ओके है, ठीक है। फिर वो मेरिट क्राइटेरिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन फिर आपसे और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर मेल वर्सेस फीमेल रेशो क्या है, और ये किस बारे में है, ये है आपका जो है ना डिग्री के लेवल के ऊपर और डिग्री
डिग्री के लेवल के ऊपर, प्लस में जो आपका 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि मेल टू फीमेल रेशो कितना है और कितनी साइंस एंड टेक के अंदर, जनरल के अंदर और साइंस एंड टेक की डिग्री, इसका भी रेशो आपको पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक को कितने लोग परस्यू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको टीचर वर्सेस स्टूडेंट का रेशो भी पता होना चाहिए। टीचर वर्सेस स्टूडेंट क्यों पता होना चाहिए और क्यों ये पूछे या ना पूछे आप ड्रॉप करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको मेंस के अंदर बताया था ना कि वेदर दे आर समथिंग यू यस और नो बट यू दे आर 100% रिलेवेंट, वो कुछ भी पूछेंगे आपसे। टीचर वर्सेस स्टूडेंट का एक फैक्ट अगर आप डालेंगे और यहाँ पे इन फैक्ट के साथ में आपको ये भी जानना है कि ये फैक्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है, कौन पब्लिश करता है इन फैक्ट्स को, ये बात अगर वहाँ पे ड्रॉप करेंगे दैट विल गिव अ वेरी फैंटास्टिक इंप्रेशंस। देन आपसे एक क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है कि लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ठीक है, लोग ऐसे करते हैं इसको, लोग प्राइवेट स्कूल्स को क्यों प्रेफर करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस को क्यों प्रेफर करते हैं। लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स प्रेफर नहीं करते और प्राइवेट कॉलेजेस प्रेफर नहीं करते, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, वाई, दे कुड आस्क दैट। देन एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एश, ठीक है, एश ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सर्वे है, तो ये इनकी सर्वे रिपोर्ट आती है, उसकी समरी पढ़ लीजिएगा, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, फिर और फर्दर क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, और क्वेश्चन आ सकता है भाई हमारे यहाँ पे इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ द 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, राइट, यू विल नॉट यस प्लस, फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि चलो अगर 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है तो हमारे यहाँ पे IIT एंड IIM इतने कम क्यों हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक बढ़िया सा नाम होता है जो मैंने आपको मेंस में बताया था कि आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस एंड ओशियन ऑफ मीडियोक्रेसी। तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड और टर्मिनोलॉजी या फिर वो खुद ही यूज़ कर देंगे और बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये सब लोग कम हैं, प्लस जो नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस हैं, नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस ये बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, क्या आज के समय में कंस्ट्रेंट्स हैं अगर हम साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट की बात करें तो, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। फिर और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना ये अलग अलग सेक्शंस के अंदर आपको देख के जाना है। जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चे क्यों साइंस एंड टेक की तरफ आकर्षित नहीं होते। उसके बाद यूथ क्यों साइंटिस्ट को या फिर साइंस को एज अ परस्यू नहीं करता, सब लोगों को सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्यों भागना है। देन फीमेल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं कि ज़्यादा हैं कि किस तरह से हैं। इसके अलावा जो अदर डिप्राइव्ड सेक्शंस होते हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हो गए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो गए, तो उनके साथ साइंस एंड टेक में उनको आगे बढ़ने में किस प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ता है। देन फिर ये तो हो गए यहाँ पे स्टेक होल्डर वाइज। फिर इसके अलावा आप अब और भी जो है ना चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया कहाँ साइंस एंड टेक में लैग बिहाइंड कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारे पास उचित है कि नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स है कि नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स इन द सेंस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देन सबसे बड़ा रुपया भैया, ठीक है, पैसे का जो कंस्ट्रेन है उसके बारे में भी आपको देख कर जाना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो एकदम जर्नलिस्टिक चीज़ टाइप के होंगे। जैसे वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा जो है ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की तरफ जाऊंगा, कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की तरफ। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है रिलीजन वर्सेस साइंस, ठीक है, रिलीजन वर्सेस साइंस। इसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई आप बताइए कि रिलीजन क्या है और साइंस क्या है। फिर आप रिलीजन और साइंस को अगर थोड़ा सा बता पाने में सक्षम रहेंगे, देन दे वुड आस्क यू कि क्या एंशियंट इंडिया के अंदर साइंस थी पहले हमारे पास। एंशियंट इंडिया मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो कि क्या इतिहास में हमारे पास साइंस थी, क्या तब हमारे पास डेवलप्ड साइंस थी कि अब डेवलप्ड साइंस है। ठीक है, अगर पूछेंगे आप बोलोगे सर पहले भी साइंस थी, तो फिर दे कुड आस्क यू द एग्जाम्पल कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा हमारे रोशनी डालिए। उनमें से आप में से बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को सीधा सीधा देखेंगे, ठीक है, आयुर्वेदा को डायरेक्टली आप लोग बोलोगे कि सर आयुर्वेदा इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ साइंस दैट बीन डेवलप्ड सिंस द एंशिएंट एजेस। तो बोलेंगे कि क्या आयुर्वेदा साइंस है, अगर है तो लोग अभी एलोपैथी की तरफ क्यों ज़्यादा जा रहे हैं, आयुर्वेदा को क्यों फेवर नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेदा के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, तो दे कुड आस्क यू। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आज में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने। फिर एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है जैसे एथिक्स वर्सेस साइंस, ठीक है, एथिक्स वर्सेस साइंस। जैसे बोलेंगे
कि भाई एथिक्स ऐसा बोलता है, साइंस तो क्या करता है, बायोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर मैकेनिकल काम भी कर देता है, जैसे रोबोट्स के ऊपर ह्यूमन की स्किन लगा दी तो इस तरह के काम करता है। सो दैट इज़ द साइंस, राइट, बट दिस इज़ नॉट द एथिक्स। तो वो बोल देंगे कि भाई ह्यूमन जो है नेचर में क्यों इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसी के अंदर फर्दर ले जाके कि साइंस ने ही तो मिसाइल्स डेवलप किए हैं, साइंस की वजह से तो युद्ध हो रहे हैं, तो ये ठीक कैसे हुआ? साइंस ने ही तो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। तो साइंस और एथिक्स कहाँ पर जाकर मैच होते हैं, कहाँ पर मैच नहीं होते। फिर आपको थोड़ा और परेशान करने के लिए व्हाट दे कुड आस्क कि इंडिया इनोवेशन में कैसा है, ठीक है, तो पूछ सकते हैं इंडिया की रैंक, इंडिया की रैंक पूछ सकते हैं इनोवेशन इंडेक्स में, इनोवेशन इंडेक्स। देन और क्या पूछ सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर पूछ सकते हैं कि इंडिया की क्या रैंक है। पेटेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं कि इंडिया पेटेंट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर अगर थोड़ा सा आपको और तकलीफ़ में देना आया तो NIRF की रैंकिंग पूछ सकते हैं कि NIRF की रैंकिंग के अंदर आपके स्टेट का, या मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी का, ठीक है, यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ के आए हो उस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, या फिर आपके जो स्ट्रीम है, आपके स्ट्रीम में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट कॉलेज कौन सा है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके क्वेश्चंस आपको गैदर करने हैं, राइट। चलिए फिर और थोड़ा आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा और रैंडम लेके जाएंगे तो पूछ लेंगे भाई व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल बहुत जो है ना, बहुत समय से ये हॉट टॉपिक ही है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा थोड़ा और जाएंगे तो पूछ लेंगे रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी का क्या क्या सेक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में भी दे कुड आस्क यू अबाउट दैट, क्योंकि रीन्यूएबल यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली आ गया, तो एनवायरनमेंट को आपको कवर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके अलावा और थोड़ा आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सम इनिशिएटिव्स। अब इनिशिएटिव्स के बारे में दे कुड आस्क यू कि भाई कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू इंडस्ट्री प्लस में जो एकेडमिक्स हैं, ACADE एकेडमिक्स हैं, या फिर जो प्रिंसिपल बेस्ड स्कीम्स हैं, प्रिंसिपल बेस्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल बेस्ड स्कीम्स? देखो साइंस एंड टेक के अंदर हर चीज़ इंडस्ट्री के अंदर नहीं जाती, कुछ सिद्धांत होते हैं, बट नॉलेज थ्योरम वो थ्योरम है। तो इस तरह कुछ प्रिंसिपल बेस्ड चीज़ें होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा कम जो है ना वो प्रेफर करती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करती, तो उसके बारे में आपसे आपकी राय पूछी जा सकती है। देन थोड़ा सा एक इसको और एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, दे कुड आस्क यू कि इंडिया और वर्ल्ड में क्या कोलैबोरेशन है, इंडिया और वर्ल्ड में क्या कोलैबोरेशन चल रहा है साइंस एंड टेक की फील्ड से रिलेटेड। इसके अंदर आपको 3 तरीके से जवाब देना होगा। पहला आपको बोलना होगा कि सर डायरेक्ट कोलैबोरेशन भी चल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कोलैबोरेशन मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NRI के ऊपर फोकस कर रही है कि जो बाहर जाके पढ़ाते हैं, पढ़ रहे हैं। इसके अलावा PIO के ऊपर, इसके अलावा रिसेंट में स्कीम सुनी होगी आपने कि IIT मद्रास ने तंजानिया के अंदर अपना पहला ऑफशोर कैंपस एस्टैब्लिश किया है, IIT दिल्ली ने आई थिंक UAE के अंदर एस्टैब्लिश किया है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। देन आपको बताना पड़ेगा कि एक जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वो कुछ क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है जी, पहले 10+10 थे, फिर 20+20 हो गए, उसके अंदर इस तरह से कोलैबोरेशन होगा। और फिर इसके अलावा ये कोलैबोरेशन आप किस तरह से बात करेंगे कि भाई ये ह्यूमन रिसोर्स का भी होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है, ये इक्विपमेंट का भी होता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। इंटरनेशनली पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया और जो नासा है वो किस चीज़ के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे हैं, या फिर इंडिया यूरोपियन यूनियन किन किन चीज़ों के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो दे कुड आस्क यू अबाउट दैट। तो वो जो डायरेक्ट कोलैबोरेशन है उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, दे कुड आस्क यू अबाउट दैट। देन इसके अलावा जो बीच में हमने थोड़े सा टच किया था और उसके बाद छोड़ दिया था पेटेंट, तो वो पेटेंट को भी पकड़ के पूछ सकते हैं कि पेटेंट क्या है। फिर आप पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो पेटेंट ऑफिस है, ये पेटेंट वालों का ये ऑफिस कहाँ पर है, इनकी रजिस्ट्री कहाँ पर होती है, आप पेटेंट को कैसे कर सकते हो, तो वो पूछ सकते हैं भाई प्रोसीजर। और प्रोसीजर एकदम डिट्टो नहीं हो, पूछेंगे कि भाई हाँ लाइन टू लाइन बताओ, पूछेंगे आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, अब आप पेटेंट के लिए जाओगे तो कैसे। एंड वाई आई एम पुटिंग द पेटेंट, रीज़न इज दिस, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्क करोगे, सो सम टाइम साइंटिस्ट में हैव डेवलप्ड दैट थिंग विच रिक्वायर्स द पेटेंट। तो एटलीस्ट कम से कम अगर मान लो उनको हालांकि सब कुछ पता होगा, पर अगर उन्होंने आपके पास लाके फाइल रख दी एंड दे फॉरगेट टू टेल यू एनीथिंग, तो आपके पास कम से कम इतनी चीज़ें होंगी आप इनिशिएट कर सके, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतने चांसेस पेटेंट के
लीक होने के होते हैं और उतना ही बाहर के लोग ज़्यादा पेटेंट करवा सकते हैं। फिर पूछेंगे कि आर वी ग्रोइंग, क्या हम लोग ग्रो कर रहे हैं पेटेंट के अंदर, हमारा देश क्या पेटेंट साल साल ज़्यादा लेता जा रहा है, क्या जर्नल्स होते हैं, हम फेक जर्नल्स होते हैं, प्लेगरिज्म के बारे में पूछ सकते हैं। सो यू कुड आस्क। अब ऐसा दे कुड आस्क पेटेंट जैसा ही अब एक और चीज़ होती है जीआई टैग। दे कुड आल्सो आस्क यू कि भाई जीआई टैग के बारे में कि इसका ऑफिस क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या हमारे जीआई टैग ग्रो करें, यानी ये एकदम मतलब बाहर से है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इज़ ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की ह्यूमैनिटीज़ के अंदर डिग्री होगी या फिर कॉमर्स के अंदर डिग्री होगी, साइंस की तो होगी तो कोई बात ही नहीं है, या फिर कई लोगों ने मैनेजमेंट किया होगा, तो दे वुड आस्क यू सिंपली कि क्या ये साइंस हैं, आर दे साइंस, ठीक है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आपके सामने डिबेट लेके जा सकते हैं। एक तो ये तो हो गया आपका CSIR और साइंस रिलेटेड। अब सपोज़ क्या पता वो दूसरी तरफ निकल जाएं, जैसे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो दे कुड आस्क यू अबाउट दी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन हो सकता है भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप एक्सप्लेन करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर वो पूछ सकते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी साइंस है, दे कुड आस्क यू, तो हमें इसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर पूछेंगे बेसिक्स क्या क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन फिर आपसे ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट। फिर वो पूछेंगे कि भाई अकाउंट्स, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट की भी जो है ना पोस्ट थी, तो पूछ लेंगे कि भाई अकाउंट वर्सेस मैनेजमेंट आप क्या जानते हो, अकाउंट और मैनेजमेंट एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं, कि सिनेरियो के अंदर हैं, दे वुड आस्क यू अबाउट दैट। फिर एक क्वेश्चन जो आपके सामने आने की बहुत तगड़ी संभावना है वो ये है कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द बैकबोन ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन कैसे, दे वुड आस्क यू अबाउट दैट। फिर पूछेंगे कि आप अपने इस पोजीशन के ऊपर रहते हुए प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देन आपसे पूछेंगे कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर थोड़ा सा एकदम बहुत भयंकर लेके जाने के लिए कि भाई इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस कैसे थोड़ा सा ऑपरेट करती हैं, वर्सेस अगर आपसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे कि अगर कोई चीज़ है जो नेशनल लेवल के ऊपर बनी है, चलो ठीक है मैं इसको थोड़ा सा लिख के फिर ही बताता हूँ। फिर है नेशनल लॉस, ठीक है। अब जैसे दे कुड आस्क यू सिंपली एक चीज़ पूछ लेंगे कि मान लो CSIR ने डेवलप किया है कोविड का, मान लो कोविड जैसी कोई दूसरी एपिडेमिक आ गई है या पेंडेमिक आ गया है, तो कोविड का सॉल्यूशन इंडिया ने निकाल लिया है और इंडिया का लॉ बोलता है कि इसको करने के लिए इन XYZ चीज़ों से लेके जाएंगे, और आपको पता है कि ऑल थिंग्स आर परफेक्टली फाइन, सारी बढ़िया हैं, साइंटिस्टों ने हर चीज़ करके देख ली, लेकिन अब नेशनल लॉ के हिसाब से जानबूझकर 5 साल लग जाएंगे और 5 साल में तो पूरा देश खाक हो जाएगा। कोई बात नहीं, नेशनल लॉ ने यहाँ पे कमेंडमेंट करके थोड़ा सा एक एज दे दिया कि आप उस मेडिसिन को 1 ईयर के अंदर या फिर 6 मंथ या 3 मंथ या 1 मंथ के अंदर उसको मार्केट में लेके आ सकते हैं, या उस प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को। लेकिन इससे क्या होगा, पूरी दुनिया की भलाई होगी। लेकिन क्या आप दुनिया की भलाई के लिए इंटरनेशनली चीज़ों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इंटरनेशनल मतलब कि क्या अपने देश की रिसर्च को, जिसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की है, क्या आप उसको इंटरनेशनली विदेशियों को, या मैं बात करें कि पूरे समाज की भलाई के लिए UN को देना पसंद करेंगे? तो दे वुड आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा मज़ेदार सा हो जाता है। फिर एक और सेक्शन हम आपके सामने निकल कर आता है। नॉर्मल जो पर्सनल चीज़ें हैं वो तो मैंने बता दी कि आपकी डिग्री कैसे है, कैसे आपका जो है ना मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपको किस तरह से बातचीत करनी है। वो वीडियो पहले से जो IB वालों के लिए रिकॉर्ड की थी वहीं से आपकी रेलिवेंट होगी बहुत सारी। नो नीड टू रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन। बट चलो अब यहाँ पर जो पर्सनल चीज़ें जो थोड़ी सी अलग हैं उनसे, तो वो आपसे कैसे पूछी जाएंगी, वो आपसे कैसे पूछी जा सकती हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, कई लोग होंगे जिन्होंने साइंस परस्यू किया होगा, और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने साइंस परस्यू किया होगा, और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने साइंस को नहीं परस्यू किया होगा। जिन्होंने साइंस को परस्यू किया है उनसे पूछेंगे कि अपने साइंस एंड टेक के अंदर आगे क्यों नहीं गए, ठीक है। आपने ब्यूरोक्रेसी को क्यों चुना, ब्यूरोक्रेसी, वाई डू यू चूज़ द ब्यूरोक्रेसी। जिन्होंने नहीं चूज़ किया उनसे पूछेंगे अपने साइंस एंड टेक को क्यों चूज़ नहीं किया, आप साइंस एंड टेक के पीछे क्यों नहीं गए, ठीक है।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक रीज़न ये देंगे कि सर माय डिग्री विल ऑल्सो हेल्प इन द मतलब इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी में हेल्प करेगी, बेशक मेरे पास टेक्निकल डिग्री है। अगर यहाँ नहीं है तो उससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि वो तो आप बता ही देंगे। लेकिन साइंस एंड टेक वालों की ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं होती, तो पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर डिग्री की रेलेवेंस, ठीक है, डिग्री की रेलेवेंस क्या है आपकी ब्यूरोक्रेसी में। जैसे किसी ने बीएससी एमएससी कर रखे तो पूछेंगे व्हाट इज़ द रेलेवेंस इन द ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे आप पोजीशन के ऊपर बैठेंगे, ठीक है। देन फिर उसके अलावा और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि क्या प्रेजेंट सिस्टम जो है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, क्या ये ओके है, क्या ऐसा होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट साइंटिस्ट के मुकाबले क्यों ज़्यादा माने जाते हैं, साइंटिस्ट। इनके जवाब बड़े ही डिफरेंट होंगे। दे वुड आस्क यू अबाउट दैट कि भाई इनके जवाब मैं आपको थोड़े बता सकता हूँ, डोंट वरी। तो ब्यूरोक्रेट वर्सेस साइंटिस्ट के बारे में पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप 100% इसके बारे में तो बोलेंगे ही कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली बहुत सारी जो है ना अच्छी बातें हुई हैं। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं कि आप इसके अंदर योर एडिशनल, आप इसके अंदर क्या क्या ADDITI, आप इसके अंदर क्या क्या एडिशन करना चाहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। फिर आपसे कुछ सजेस्टिव चीज़ों के ऊपर भी जा सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सजेस्टिव थिंग्स, आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे ये सजेस्टिव थिंग्स है मेरी तरफ से बताई हुई कि आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। जैसे क्या क्या पढ़ना है आपको इन चीज़ों को, इन चीज़ों में से है सबसे पहले आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है CSIR की, कंप्लीट नहीं पढ़नी। इस एनुअल रिपोर्ट की आपको समरी पढ़नी है जो शुरू में चेयरमैन वगैरह ने लिखी होगी, तो दैट समरी वुड बी मोर देन सफिशिएंट। देन दूसरा आपको CSIR लिखना है कहाँ पर, गूगल के ऊपर, और फिर इस गूगल के ऊपर सर्च करना है, न्यूज़ सेक्शन के अंदर जाना है, और जो भी न्यूज़ होगी CSIR से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ्स की, आपको उनकी हेडिंग लिख लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। और आपको चेयरमैन का मैसेज ज़रूर पढ़ना है कि चेयरमैन की विचारधारा क्या है, बहुत सारे लोगों की वही विचारधारा चलती है। देन यू मस्ट हैव टू रीड सम कोट्स, आपको कोट्स भी बहुत पढ़ने हैं जिनको आप ड्रॉप करेंगे, चाहे उन्होंने पूछा हो ना पूछा हो, लेकिन आपको ड्रॉप करना है उनके बारे में। और जब आप कोट को ड्रॉप करेंगे तो 101%, 1000% मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि दे विल आस्क यू अबाउट दैट पर्सनैलिटी, आपसे उस पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे। और क्योंकि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग आती है तो इस पर्सनैलिटी को पढ़ के जाना बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पे हम क्या चीज़ खेल रहे हैं, एग्जामिनर को लग रहा है आप 1.5 शाने बन रहे हो कोट डाल के, और जब आप कोट को डालोगे वहाँ पे और वो कोट की पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे। अब आपको जब ये बात पता है तो वाई यू डोंट रिवर्स इंजीनियरिंग, आप पहले पर्सनैलिटी को पढ़ के जाओ ना, मतलब जो भी कोट आप डालोगे उसकी पर्सनैलिटी को एकदम पढ़ के जाओ। वो पूछेंगे और आप बता देना तुरंत से। उनको ये 1-2 बारी में चीज़ करेंगे, उसके बाद समझ आ जाए कि हाँ बंदा मतलब बढ़िया है, तगड़ा है, तो दे विल आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। इसके अलावा हम एक लाइव सेशन भी करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट जब तक हमारा सेशन शुरू नहीं होता तब तक हम आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, आप लिखिए इनके बारे में और इसकी प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश कीजिए। नाउ थोड़ा सा और एक एडिशनल चीज़ क्या है, क्योंकि हमारे पास CSIR के स्टूडेंट्स कम हैं, तो इसके लिए मैं बहुत क्या ग्रेटफुल रहूं कि कैसा रहूं, पर मुझे कैसा लग रहा है मैं बताता हूँ। CSIR के SO वाले जो स्टूडेंट हैं वो कम है, सो आई कैन अरेंज द इंटरव्यू, मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू अरेंज कर सकता हूँ। ऑलरेडी जो है ना IB वालों का बैच एक चल रहा है इंटरव्यू का, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग टाइम था, मैंने आपके लिए सेपरेट टाइम निकाल के रखा है IB के आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन द पेड मॉक इंटरव्यू। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो दैट इज़ फाइन, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट दैन इट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं वो टाइम थोड़ा सा IB वालों को दे दूंगा। एंड आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस कि भाई आप लोग क्यों इस चीज़ के अंदर इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को वीडियो के सबसे लास्ट में बताया है। तो जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे दैट मीन्स उनका अभी भी इंटरेस्ट बना हुआ है, उनको देखना है कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, या क्या पूछने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे जो लोग आखिर तक देखे हैं, जो आखिर तक नहीं देख रहे, मुझे पता है 101% दे वोंट बी इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू। बट जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं वो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखेंगे। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड हो फॉर द पेड काइंड ऑफ थिंग,
तो इट इज़ ओके। अगर देखो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, पहला कि पेड इंटरव्यू लें और पेड इंटरव्यू होंगे 1-on-1, और दूसरा होता है कि भाई मैं आपका ग्रुप के अंदर लूँ, जैसे कि सिंपल टेलीग्राम कॉल करूँ, ठीक है, टेलीग्राम कॉल के ऊपर, और जैसे अपना नॉर्मल सेशन होता है वो सेशन करूं और फिर उसके ऊपर यू कुड आस्क द क्वेश्चंस। तो आप टेलीग्राम वाले में प्रेफर करते हैं कि पेड वाले में प्रेफर करते हैं? आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसे ही आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल प्रेफर दैट काइंड ऑफ थिंग, उसके हिसाब से अपन शिफ्ट कर लेंगे। ये वाला फ्री होगा, ठीक है, ये वाला फ्री है। 1-on-1 का थोड़ा सा चार्ज होगा, बट ये वाला कम्प्लीटली फ्री है, तो आप फ्री वाले के साथ भी जा सकते हैं। एंड आई वुड हैव नो पर्सनल ग्रजेस, ठीक है, सीरियसली मुझे पता है हर स्टूडेंट का क्या क्या एप्टीट्यूड रहता है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर वी यूज टू सेव द मनी, सो इफ़ यू वांटेड टू सेव द मनी नो इशूज़, इफ़ यू डोंट वांट टू सेव द मनी नो इशूज़, एंड ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। और ये तो हम वैसे भी करेंगे, ठीक है, इसमें कोई तो डाउट नहीं है। सो हैव अ नाइस डे, टिल देन एन्जॉय द डे।